ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा, महर्षि दयानंद का शिष्य, आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 2 अंकों में हमने कोरोना सहित विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए विचार किया था। पहले अंक में वो परमपिता परमात्मा डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, और दूसरे अंक में देखा था कि ईश्वर के आनंद में मग्न होकर हम समस्त बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो आज के अंक में हम ईश्वर की साधना कैसे करें, उसके आनंद में मग्न कैसे हों, इस संबंध में थोड़ा विचार करेंगे। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ हो सके। तो आज हम परमपिता परमात्मा की उपासना की जो सरलतम विधि है उसके संबंध में थोड़ा विचार करेंगे, उसको विधि को बताने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ईश्वर की उपासना हम कहाँ करें, स्थान का चयन करना पड़ता है। चूंकि परमपिता परमात्मा सब जगह व्यापक है, तो सब जगह ईश्वर की उपासना की जा सकती है, लेकिन उपासना में ध्यान एकाग्र हो, मन लगे, ध्यान विचलित नहीं हो, इसलिए एकांत स्थान होना अति आवश्यक होता है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, जंगलों में, पर्वतों पर, गुफाओं में ईश्वर की साधना किया करती थी एकांत स्थान में। वो उस तरह का एकांत स्थान यदि उपलब्ध नहीं है तो हम अपने घर में कोई शांत स्थान, घर का कोई कोना जहाँ पर आप शांतिपूर्वक कुछ देर बैठ करके ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, इस तरह की स्थान का चयन करें। यदि आप जंगल में कहीं उपासना करना चाह रहे हैं तो वहाँ की जमीन, वहाँ के आसपास का वातावरण बहुत सुंदर, स्वच्छ और विघ्न वहाँ किसी प्रकार का न हो, इस प्रकार का होना चाहिए। इस संबंध में डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश जी ने एक जगह लिखा है, भूमि जहाँ की सुचो चौरस, कंकड़ वालू अग्नि विहीन। जमीन पर देख लो, जमीन पूरी तरह से समतल हो, क्योंकि इसमें स्थिर बैठना पड़ेगा। भूमि जहाँ की सुचो चौरस, कंकड़ वालू अग्नि विहीन, गर्जन ध्वनि सुनाई देती, जल का सीलन जहाँ मलिन। और ऊपर गर्जन ध्वनि सुनाई दे रही है तो आप साधना में बैठेंगे, बरसात हो जाएगी तो साधना में भंग पड़ेगा। तो भूमि जहाँ की सुच हो चौरस, कंकड़ वालू अग्नि विहीन, गर्जन ध्वनि सुनाई देती, जल का सीलन जहाँ मलिन। जो मन के अनुकूल जगह है, सहती जहाँ न आंखें क्लेश। मन के अनुकूल जगह होनी चाहिए, जहाँ पर आंखों में भी किसी तरह का बहुत बड़ा प्रकाश यदि पड़ रहा है, आप किसी कारण से विलंब से उठे हैं और सामने सूरज का प्रकाश है, तो भी साधना अच्छे ढंग से नहीं होगी। भूमि जहाँ की सुचो सचौरस, कंकड़ वालू अग्नि विहीन, गर्जन धुन सुनाई देती, जल का सीलन जहाँ मलिन। जो मन के अनुकूल जगह है, सहती जहाँ ने आंखें क्लेश, और वो योगी का है एकांत प्रदेश। तो ऐसी जगह पर, एकांत प्रदेश में हमको साधना करनी चाहिए। ऐसी जगह पर आसन लगाकर, इसी तरह का गीता के 6ठे अध्याय में भी योगीराज कृष्ण निर्देश देते हैं योग साधना के लिए। इस तरह की जगह का हम चयन करें, उसके पश्चात आसन लगा करके बैठ जाएं। आसनों में जो सर्वोत्तम आसन है वो ध्यान आसन, वो पद्मासन को माना गया है। इस तरह से पद्मासन में एक पैर को उठा करके दूसरे जंघे पर रखा जाता है और दूसरे पैर को उठा करके इस तरह से रखा जाता है। इसमें आप कुछ दिन अभ्यास करेंगे तो घंटों इस आसन पर बैठ सकते हैं। जो लोग इस आसन में नहीं बैठ सकते वो सिद्धासन लगा सकते हैं इस तरह से, और जो इसमें भी नहीं बैठ पाए वो सुखासन में बैठ करके संध्या उपासना कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने बताया है कि आसन हमारा सिद्ध होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस आसन में हम बहुत देर तक बिना हिले डुले बैठ सकें, उस तरह का आसन हम चयन करें और आसन में बैठ जाएं। क्योंकि
परमपिता परमात्मा के ध्यान में हम मग्न होंगे तो उस समय शरीर की किसी गतिविधि पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सर्वोत्तम आसन ये पद्मासन को माना गया है, क्योंकि हम जीवात्मा जो हैं वो शरीर से अलग हैं। शरीर को भी उस समय भूलना पड़ता है, केवल परमपिता परमात्मा के ध्यान में मग्न होते हैं। और इस तरह के आसन में बैठ करके और इस तरह से ध्यान मुद्रा लगा करके बैठेंगे और बैठने के पश्चात आंखें कोमलता पूर्वक बंद कर लेंगे सहज भाव से, क्योंकि आप आंखों पर भी यदि जोर लगाएंगे तो फिर ध्यान वहाँ जाएगा। आंखों को सहज भाव में बंद करके पहले हम लंबे लंबे श्वास लेंगे, दीर्घ श्वसन करेंगे कुछ देर तक। आप लोग जो देख रहे हैं वो इसके साथ भी प्रारंभ कर सकते हैं। और दीर्घ श्वसन करते समय अपना मन जो है वो सांस पर केंद्रित रखेंगे, क्योंकि मन को टिकने का सहारा चाहिए। मन बहुत चंचल है, उसको पहले एकाग्र करना पड़ेगा, उसके पश्चात हम ईश्वर की साधना में जा सकेंगे। तो मन को एकाग्र करने के लिए ऋषि महर्षि कहते हैं कि पहले मन को श्वास पर टिका दीजिए। लंबे लंबे श्वास लेंगे। श्वास लेते समय ये अनुभव करेंगे कि सांस हमारा कहाँ तक जा रहा है, किस मार्ग से होते हुए आ रहा है और कहाँ तक वापस हमने निकाला है। उस तरह से श्वास को बार बार लेंगे और बार बार छोड़ेंगे। इसमें कोई जोर नहीं है। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे आंख बंद करके पहले हम लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, ओम का उच्चारण करके, और दीर्घ श्वसन प्रारंभ करेंगे आंख बंद करके। ओम। ध्यान रखेंगे श्वास का अभ्यास करते समय मन को श्वास पर ही टिकाए रखेंगे, जिससे मन बहुत जल्दी एकाग्र होगा। ओम। मन में कोई विचार नहीं लाना है, मन को सांस के ऊपर टिका करके रखना है। सांस कहाँ तक जा रहा है और वापस आते समय सांस किस तरह से श्वास नलिका से टकराते हुए किस तरह से वापस आ रहा है। केवल श्वास की गति पर ध्यान रखेंगे। कुछ देर इस तरह से दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। ओम। कुछ देर दीर्घ श्वसन का अभ्यास करने के पश्चात फिर इस तरह से अनुलोम विलोम करते हैं। अंगूठे और उंगली को नाक पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे ध्यान बटेगा। केवल अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करनी है। श्वास को बाएं नथने से अंदर लेना है और दाईं नासिका छिद्र से बाहर निकालना है। फिर दाईं तरफ से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, इस तरह से करेंगे। जिधर से सांस लेना है उधर के दांतों को प्रारंभिक स्थिति में थोड़ा सा ऊपर नीचे दबाएंगे, और तो आप देखेंगे उधर से सांस ऊपर जाएगा और दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। फिर जिधर छोड़ेंगे उधर का दांत ऊपर नीचे दबाएंगे और सांस को लेकर के फिर दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को बार बार करने से मन एकाग्र होने लगता है। ये मन को एकाग्र करने की बहुत सरल विधि है। तो पहले दीर्घ श्वसन करने के पश्चात अब बिना हाथ की उंगली और अंगूठे को लगाए हुए और हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। बाईं तरफ से श्वास को लेकर के दाईं तरफ छोड़ेंगे और दाईं तरफ से लेकर के फिर बाईं तरफ छोड़ेंगे। ओम।
श्वास को दोनों तरफ से लेंगे और छोड़ेंगे। मन को श्वास पर टिका करके रखेंगे। मन आधे से ज़्यादा तो श्वास के साथ ही एकाग्र हो जाता है। जब आप श्वास पर मन को टिकाएंगे तो मन को टिकने की जगह मिल जाएगी। श्वास को बाईं तरफ से लेकर के फिर दाईं तरफ से बाईं तरफ, इस तरह से कुछ देर हम अभ्यास करेंगे। फिर से शुरू करेंगे, बाईं तरफ से दाईं तरफ। ओम। प्रारंभ में वही स्थिति है, जिधर से श्वास को आपको लेना है उधर के दांतों को ऊपर नीचे थोड़ा सा दबाएंगे तो सांस उधर से ऊपर जाएगा और दूसरी तरफ से सहज भाव में छोड़ देंगे। फिर उधर दांत को दबाएंगे और दूसरी तरफ छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया से 2-3 मिनट तक इसको करेंगे। ओम। अभी यहाँ पर बहुत समय नहीं है, केवल प्रक्रिया बता रहे हैं। इस तरह से करने के पश्चात फिर 3 बार हम दीर्घ श्वसन करेंगे। 3 बार 5 बार जितना आपके पास समय है कर सकते हैं। दीर्घ श्वसन करेंगे, इसको रोक करके लंबे लंबे श्वास सहज भाव से लेंगे और मन को श्वास पर टिकाए रखेंगे। ओम। इस तरह से कुछ समय करने के पश्चात फिर श्वास को लंबे लंबे जो ले रहे थे उसको लंबे श्वास अब नहीं लेंगे, क्योंकि लंबे श्वास में भी ध्यान श्वास पर लगाना पड़ता है। अब श्वास को परमपिता परमात्मा की कृपा से सहज रूप में धीरे धीरे आने देंगे। तो सहज सांस लेंगे थोड़ी देर। मन की गति, श्वास की गति सामान्य होने के पश्चात मन को दोनों आँखों के मध्य में भ्रुकुटी में यहाँ पर केंद्रित करेंगे। मन को एकाग्र करने के जो स्थान महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताए हैं, एक तो ये भ्रुकुटी का स्थान दोनों स्तनों के बीच में यहाँ पर हृदय देश में, और नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, कंठकूप में, नाभि में। तो इन स्थानों पर हम ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। ध्यान एकाग्र करना बहुत जरूरी है। तो या तो हम हृदय में यहाँ पर लगाएंगे, नहीं तो मस्तक में यहाँ पर दोनों भौहों के बीच में, नासिका के ऊपर, यहाँ पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। ये भी बहुत उत्तम स्थान माना गया है। यहाँ पर तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं और इसलिए इसको त्रिवेणी भी बोलते हैं। पिंगला, पिंगला और सुषुम्ना आदि नाड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर ध्यान को केंद्रित करेंगे और मन में कोई भी विचार नहीं लाएंगे, श्वास को सहज रूप में चलने देंगे। और मन यदि इधर उधर जाता है तो उस समय 3 बार लंबे श्वास लेकर के और फिर ओम का जाप करते हुए मन को यहाँ पर केंद्रित कर देंगे। इस तरह से कम 10 मिनट करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर समय कम है इसलिए थोड़ी देर के लिए इसका अभ्यास करेंगे। ओम।
बीच में यदि मन इधर उधर हो जाता है, कोई दूसरी बात ध्यान में आ जाती है, तो उस समय फिर 3 बार गहरे सांस लेकर के और फिर मन को यहीं पर ले आएंगे और दोबारा मन को केंद्रित करेंगे। ओम। इसके पश्चात धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएंगे। आप अपने घरों पर, अपने अपने स्थान पर इस तरह के अभ्यास को कर सकते हैं। आंखें खोलने से पहले दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ेंगे और रगड़ने के पश्चात और थोड़ी देर आंखों के ऊपर रखेंगे हाथों को और आंखों को हाथों के अंदर खोल करके और धीरे धीरे हाथ हटा करके और इस तरह से आंखें खोल लेंगे, क्योंकि आंखों पर सीधा प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। यह है उपासना की एक सरल विधि। हमारे देश में वैदिक संस्कृति में प्राचीन काल से हम लोग ईश्वर की उपासना किया करते थे। उपासना का अर्थ होता है ईश्वर के नज़दीक जाना, ईश्वर के नज़दीक बैठना। जहाँ पर परमपिता परमात्मा है वहीं पर उसका मिलाप होता है। तो हमने इस उपासना पद्धति को धीरे धीरे छोड़ दिया, क्योंकि हम वेद से दूर होते चले गए। वेद से दूर हुए तो वेद परमपिता परमात्मा का ज्ञान था, उससे दूर हो गए। तो उससे दूर हुए तो ईश्वर की जो उपासना पद्धति थी उससे भी हम दूर हो गए। ये तो महर्षि देव दयानंद की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने उपासना की शुद्ध पद्धति को हमारे सामने रखा, नहीं तो उपासना जैसे शब्दों को हम भूल चुके थे। आज के समय में तो इसकी जगह जो शब्द काम में लिया जाता है वो पूजा है। पूजा उपासना नहीं, याद रखिए। पूजा का अर्थ होता है सत्कार करना। परमपिता परमात्मा को किसी प्रकार के सत्कार की आवश्यकता नहीं है। उसको कोई भी पुष्प, कोई भी चढ़ावा उसको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वेद में एक मंत्र आया है, अकामो धीरो। परमात्मा में किसी प्रकार की कामना नहीं है। उसने तो ये संपूर्ण संसार को हम सभी जीवों के कल्याण के लिए रच दिया है। यदि हम उसकी उपासना में बैठेंगे तो ईश्वर के जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो हमारे अंदर आने प्रवेश होंगे और हमारी बुराइयां धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। तो हम उपासना की जो सच्ची पद्धति है उसको, वैदिक पद्धति को अपनाएं और प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की उपासना करें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जगह जगह उपासना पर बहुत बल दिया है। एक जगह वो लिखते हैं, प्रत्येक गृहस्थ को कम से कम 1 घड़ी ईश्वर की उपासना। 1 घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट। 24 मिनट तक जो अभी पद्धति बताई थी उस तरह से ईश्वर की उपासना वो कहते हैं गृहस्थ को भी करनी चाहिए। और जो गृहस्थ नहीं है, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, उनको तो ईश्वर की उपासना कम से कम 1 घंटे अवश्य करनी चाहिए। तो हम ईश्वर की उपासना से के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा से जुड़ें, उसका आनंद धीरे धीरे हमारे अंदर आएगा। तो संसार में जो निगेटिविटी है जिसे कहते हैं और जो तनाव है उससे हम दूर होंगे, उनसे मुक्त होंगे और परमात्मा की ऊर्जा हमारे अंदर आएगी तो सभी तरह के रोगों से हम बचे रह सकते हैं। इसके पश्चात हम ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए एक ईश्वर महिमा का भजन जो प्रारंभ में नहीं बोला था वो इस समय बोलेंगे, क्योंकि उपासना करते समय अंत में भजन बोलना अधिक उपयुक्त माना गया है। उस परमपिता परमात्मा का हम धन्यवाद देंगे। ये भजन ऋषि दयानंद के एक शिष्य हुए हैं भक्त अमीचंद। भक्त अमीचंद के विषय में कहा जाता है कि उनमें सभी तरह के दुर्गुण थे,
तो एक बार महर्षि दयानंद का कहीं व्याख्यान हो रहा था, तो वहाँ लोगों के कहने से भक्त अमीचंद जी भजन बहुत अच्छे गाते थे, तो वहाँ उन्होंने एक भजन गाया। तो भजन बहुत मधुर और अच्छा था। उसके पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती ने भक्त अमीचंद को वहाँ आशीर्वाद दिया, लेकिन जिस समय वो भजन गा रहे थे उस समय एक व्यक्ति ने ऋषि से आकर के कहा कि आपने किस व्यक्ति को मंच पर बैठा रखा है, ये जो भजन गा रहा है ये तो बहुत दुराचारी है, इसके अंदर सारे दोष हैं, शराब भी पीता है और पता नहीं क्या क्या ये करता है, आपने इसको मंच पर बैठा करके इसके भजन सुन रहे हो। तो अंत में जब उसका भजन समाप्त हुआ तो महर्षि दयानंद ने उस व्यक्ति को, अमीचंद को, अपने पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाई। बोले बेटा, तुम हो तो हीरे पर कीचड़ में पड़े हो। महर्षि दयानंद के शब्द उस व्यक्ति को, भक्त अमीचंद को लग गए। वो सोचने लगे घर जाकर के हम कीचड़ में पड़े हैं, ऐसा वो सन्यासी कह रहा था, और वैसे मैं हीरा हूँ, तो आज से मुझको हीरा ही बनना है। और फिर कहते हैं वो भक्त अमीचंद बहुत बड़े आर्य समाज के प्रचारक भी हुए, सारे दोष उन्होंने अपने निकाल दिए। उसके पश्चात उनका जीवन एकदम निष्कपट, निश्चल और पवित्र जीवन हो गया। जितनी भी बुराइयां थीं सब उनके जीवन से चली गईं। और फिर उन्होंने भजन भी बहुत से बनाए, उनमें से एक भजन अभी हम बोल रहे हैं। तो क्योंकि फिर वो परमात्मा का आनंद भी लेने लगे और उसी आनंद में मग्न होकर के एक बार उन्होंने एक भजन सुनाया था। वो भजन इस तरह से है कि तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया। कृपा इसमें ऋषि दयानंद की भी है और परमपिता परमात्मा की भी है। तो वो दोनों को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वो वाणी से जाए क्यों कर बताया, वो वाणी से जाए क्यों कर बताया। नहीं है यह वो रस जिसे रस न चाखे, नहीं रूप इसका कभी दृष्टि आया। नहीं है यह वो रस जिसे रस न चाखे, नहीं रूप इसका कभी दृष्टि आया। नहीं है यह गुण गंध जो घ्राण जाने, नहीं है यह गुण गंध जो घ्राण जाने। त्वचा से न जाए छुआ और छुआया, त्वचा से न जाए छुआ और छुआया। संख्या में आना असंभव इसका, संख्या में आना असंभव इसका। दिशा काल में भी रहे ना समाया, दिशा काल में भी रहे ना समाया। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वो वाणी से जाए क्यों कर बताया। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वो वाणी से जाए क्यों कर बताया। सच्चिदानंद अनंत स्वरूप मुझे मेरे अनुभव ने निश्चय कराया। सच्चिदानंद अनंत स्वरूप मुझे मेरे अनुभव ने निश्चय कराया। गूंगे की रसना के सदस अमीचंद कैसे बताएं कि क्या रस उड़ाया। गूंगे की रसना के सदस अमीचंद कैसे बताएं कि क्या रस उड़ाया। तो परमपिता परमात्मा का जो आनंद है वो संसार में कहीं नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि वो आनंद जो हमने समाधि में, जो ईश्वर के ध्यान में पाया है, वो संसार में कहीं मुझको मिल नहीं सकता। इसलिए उस आनंद का वर्णन ये जिह्वा नहीं कर सकती। इस तरह का आनंद हमने पाया है और उस तरह के आनंद को प्राप्त करके हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे के क्रम में हम कोरोना से बचने के लिए आयुर्वेदिक उपाय क्या हो सकते हैं, योगासन के द्वारा कैसे बचा जा सकता है, इन सभी विषयों पर, भोजन के द्वारा कैसे बच सकते हैं, इन सभी विषयों पर आगे के क्रम में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।